हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अनिल सक्सेना। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम स्पिरिचुअलिटी को डीप से समझने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे कि एक स्पिरिचुअल पर्सन कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता है। हम ये भी जानेंगे कि स्पिरिचुअलिटी बायोलॉजी व फिजिक्स से किस तरह एक्सप्लेन की जा सकती है। चर्चा की शुरुआत करें इससे पहले मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी को समझने के लिए हमें ब्रेन व माइंड के कुछ फंक्शन को समझना जरूरी है। माइंड को ब्रॉडली दो भागों में बांटा गया है। एक है कॉन्शियस माइंड, जो कि हमारा लॉजिकल माइंड होता है, जो बायोलॉजी की भाषा में ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉन्शियस माइंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से गाइड होता है। दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारी बिना अनुमति के, हमारी बिना परमिशन के इंफॉर्मेशंस गैदर करता रहता है और अपना काम दिन रात यानी कि 24 घंटे करता रहता है, जो कि बायोलॉजी की भाषा में लिम्बिक सिस्टम से गाइड होता है। स्पिरिचुअलिटी का कोर कॉन्सेप्ट है कि हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ। इसी कॉन्सेप्ट को ठीक से समझकर और धारणा में लाने को ही स्पिरिचुअलिटी कहा गया है। कुछ लोगों की मान्यता है कि यू कैन नॉट बिकम स्पिरिचुअल विदाउट अंडरस्टैंडिंग बायोलॉजी। भागवत गीता में कहा गया है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति पर चलना है तो माया मोह से मुक्त होना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि संसार में सफरिंग का मुख्य कारण सांसारिक माया ही है और सफरिंग से बचने के लिए माया को हराना आवश्यक है। अब सवाल उठता है कि माया क्या है। सांसारिक सुख सुविधाएं जो मन को आकर्षित करती हैं वो तो माया है ही, मगर हमारा अपना शरीर वो भी एक माया का रूप है, जिसकी शान शौकत को अपनी बुद्धि से त्यागना उतना ही आवश्यक है जितना सांसारिक अननेसेसरी मटेरियल थिंग्स का त्याग करना। इसीलिए कहा गया है कि स्पिरिचुअलिटी को ठीक से समझने के लिए ह्यूमन बायोलॉजी व न्यूरोसाइंस की बेसिक जानकारी काफ़ी मदद करती है। स्पिरिचुअलिटी अपने आप को जानने की, खोजने की एक आंतरिक यात्रा है। इट इज़ लाइक ए रिसर्च फॉर वन। You cannot do my research. You cannot be spiritual for me. I cannot be spiritual for you also. आप दूसरे लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी से प्रभावित तो हो सकते हैं, मगर आपको अपनी यात्रा तो स्वयं ही करनी पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी कोई वो साइंटिफिक फार्मूला नहीं है कि वो हर इंसान पर सटीकता से फिट बैठ जाए। साइंटिफिक फैक्ट्स बार बार रिपीट करने पर सेम रिजल्ट ही देते हैं, मगर स्पिरिचुअलिटी के सिद्धांत हर इंसान पर एक ही तरह से कारागार सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हर इंसान की अपनी आंतरिक यात्रा होती है। उसमें उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत बड़ा रोल होता है। मगर समस्या तब पैदा होती है जब कुछ लोग मास प्रोड्यूस स्पिरिचुअलिटी का प्रचार करते हैं। मास प्रोड्यूस मीन्स कमर्शलाइजिंग व सेलिंग स्पिरिचुअलिटी इन द ओपन मार्केट। दे से कम एंड बाय माई स्पिरिचुअलिटी। हाउ कैन यू मास प्रोड्यूस समथिंग दैट इज ए सब्जेक्टिव फॉर ईच इंडिविजुअल पर्सन। स्पिरिचुअलिटी की यात्रा में इंसान बेहतर से बेहतर बनने की ओर चलता है। ही ट्राइज टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। परंतु मास प्रोड्यूस स्पिरिचुअलिटी प्रोडक्ट जो होती हैं, उन्हें बेचने वाले कैसे ये दावा कर सकते हैं कि उससे अगर एक इंसान को फ़ायदा हो गया है तो आपको भी उसी तरह का फ़ायदा हो सकता है, या सर्टेनली उसी तरह का फ़ायदा होगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप वेट लॉस व मसल स्ट्रेंथ के लिए कोई जिम ज्वाइन करते हैं तो बिना ट्रेनर की गाइडेंस से अपने तरीके से कुछ एक्सरसाइजेस करते रहते हैं।
कुछ महीने करने के बाद भी आपको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते। दूसरी परिस्थिति में अगर आप किसी क्वालिफाइड ट्रेनर की गाइडेंस में वो सेलेक्टिव एक्सरसाइज करते हैं जो आपके प्रेजेंट बॉडी फैट, मसल मास व आपकी मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखकर डिज़ाइन की गई हैं, आपको कुछ समय में ही पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कैसे उस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का पता लगाएं जहां पर एज ए पर्सनल ट्रेनर कोई आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में मदद कर सके। आजकल मार्केट में काफ़ी तरह के प्री पैकेज्ड स्पिरिचुअलिटी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, क्योंकि 1-to-1 इंसान को कोच करना कमर्शियली वाइबल नहीं हो पाता। पूरे विश्व में दोस्तों ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ही केवल एक ऐसी अनोखी संस्था है जो इंसान की इंडिविजुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ में कदम कदम पर हाथ पकड़कर सहारा देती है, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क, यानी कि विदाउट एनी मॉनेटरी गेन के। ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपर्ट लोग 1-on-1 बेसिस पर स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करते हैं, इंडिविजुअल मेडिटेशन लर्न करने में सहयोग देते हैं, और समय समय पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के दौरान पैदा हुई कठिनाइयों का निदान भी करते हैं। आप समझ लीजिए कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक निःशुल्क ट्रेनर मिल गया है। दोस्तों ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अध्यात्म से जोड़ें, उनके संस्कार बदलें, ताकि स्वयं के सकारात्मक परिवर्तन से विश्व को एक बेहतर व सुंदर रहने का स्थान बना सकें, उसमें लोग सहयोग कर सकें। आशा है दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। बाय।